हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ये है पोर्चुलाका का प्लांट। इसे पोर्चुलाका भी कहते हैं, मासरोज भी कहते हैं और कई कई जगहों पे तो नवबजुआ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस टाइम पोर्चुलाका के पौधे में अगर आगे आप अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसमें हमें इसको तैयार करना होगा। ठंड के मौसम में दिसंबर और जनवरी के महीने में ये डोरमेंसी में रहता है और जब जैसे मौसम गर्म होता है, फरवरी का महीना आने लगता है तो इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और पौधा लगभग पूरी तरह से सूख चुका रहता है। जब आपको अपने पौधे में दिखे हरी हरी पत्तियां आने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आगे मैं इसको तैयार करने के लिए तरीका भी बताऊंगी और इसमें मैं कौन सा खाद दूंगी वो भी मैं बताऊंगी। यही सब वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हमें अपने पोर्चुलाका के पौधे में सफाई कर देना चाहिए। जैसे अगर आपके पौधे में घास वगैरह उगा हो तो आपको उसको हटा देना है और सूखे जितनी ब्रांच है सभी ब्रांच को आपको इस तरह से हटा देना होगा। जो ब्रांच बिल्कुल सूख चुकी हैं, एकदम टाई बैग की तरह हो गया है, तो उसको आपको निकाल देना है। जो ब्रांच काफ़ी हेल्दी है और जो नई ब्रांच है उसको आपको उसमें छोड़ देना है। तो इस तरह से सफाई करके आप अपने सूखे हुए ब्रांच को हटा दीजिए। देखिए, जो इस तरह से सूख चुका हो इस टाइप का, तो ऐसे ब्रांच को अपने पौधे से बिल्कुल अलग कर दीजिए। अब इसके बाद मैं इसको किस तरह से रिपोर्ट करना है वो भी मैं बताऊंगी। अगर आपका पौधा कई साल से एक ही पॉट में लगा है तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। पौधा अगर एक ही साल में एक ही पॉट में लगा रहता है तो काफ़ी जड़ हो जाने की वजह से उसमें अच्छे से फूल नहीं आते हैं। तो किस तरह से इसको रिपोर्ट करना है, आप खुरपी के सहारे से पहले मिट्टी को लूज कर लीजिए। लूज करने के बाद आप इस तरह से पलट देंगे तो पौधा निकल जाएगा, जैसे मैं पलट रही हूँ। अगर आपका सैलो पॉट में है तो भी इस तरह से हो जाएगा। अगर आप किसी भी पॉट में आप लगाए हो तो उसको पलट देंगे तो निकल आएगा। अब आप देख सकते हैं कि पूरी मिट्टी में जो जड़ आपको दिख रही है, पूरे मिट्टी में जड़ फैल गई है। तो इसमें नए जड़ कहाँ से बनते और किस तरह से नए जड़ अपने को फैलाते हैं। अब ये मिट्टी पूरी तरह से है, मिट्टी में किसी भी तरह का कोई दम नहीं रह गया है, इसमें न्यूट्रिशन सारे ख़त्म हो गए हैं। तो मिट्टी को मजबूत करने के लिए हमें इसमें नई मिट्टी तैयार करनी होगी और नई मिट्टी में हम अपने पौधे को लगाएंगे। पुरानी मिट्टी में ज़्यादा जड़ हो जाने की वजह से मिट्टी में सारी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाती हैं। तो आगे फूल लेने के लिए, नए जड़ होने के लिए मिट्टी में किसी भी तरह का कोई ताकत नहीं रहेगी, तो इसमें नए जड़ नहीं बनेंगे। तो पौधे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए मिट्टी को आपको निकाल देना होगा, फिर आपको नई मिट्टी में इस पौधे को लगाना है। अगर आपके पास मिट्टी की कमी होगी तो इसी मिट्टी को आप दिन भर सुखा दीजिए। सुखाने के बाद मिट्टी की सफाई कर लीजिए। सफाई करने के बाद इसी मिट्टी में आप दोबारा लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने सारे मिट्टी को निकाल दिया है। इस टाइम पे पोर्चुलाका के पौधे में यही सब काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अप्रैल से ही इसमें फूल आने लगेंगे और पूरी गर्मी पूरी बरसात आप इससे अच्छी तरह से फूल ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आप उसमें काम नहीं करेंगे तो बहुत ही कम उसमें फूल देगा। अगर पौधे को आप तैयार कर लेंगे, उसमें खाद वगैरह दे देंगे तो भर भर के उसमें फूल आते हैं। आपका गार्डन पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। तो हमने अच्छी तरह से सफाई कर लिया है, मिट्टी को बिल्कुल निकाल दिया है और जो मोटे मोटे रूट हैं उसको इस तरह से मैंने काट दिया है, ताकि जो इसमें नई जड़ बनेंगी, जो वाइट वाइट जड़ आती है, जब वो नई जड़ बनेंगी तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो एक साइड हमने कर दिया है। अब मैं इसी पॉट में अपने पौधे को लगाऊंगी। अगर आप दूसरा पॉट लेना चाहते हैं तो दूसरे पॉट में लगा सकते हैं और नहीं तो आप उसी पॉट में दोबारा इसी को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें नई मिट्टी डालूंगी। इस मिट्टी में हमने खाद ले लिया है, सैंड लिया है और मिट्टी, तीनों चीज़ को मिला लिया है। मिलाने के बाद अब मैं इसे अपने पौधे को लगा दूंगी। और जो मैंने मिट्टी को निकाला है उसको आप चाहें तो दिन भर की धूप दिखा सकते हैं, उसमें किसी और पौधे को आप लगा सकते हैं। तो मिट्टी को हमने अपने पॉट में भर दिया है और पौधे को आराम से उठाकर
ऐसे इस तरह से पॉट में रख दिया है। अब ये अगर जो जगह इधर उधर थोड़ा बहुत खाली आपको दिख रहा है तो आप उसमें ऊपर से भी मिट्टी डालकर उसको भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा मिट्टी टूट गया तो मैं इसको ऐसे ही लगा दूँगी तो ये भी बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेगा, क्योंकि छोटी छोटी सी इसमें कटिंग आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी से ग्रोथ आने लगती है। तो जहाँ जहाँ आपको अगर खाली दिख रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ी बहुत मिट्टी डालकर इस तरह से हिला देंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। पौधे को अच्छी तरह से सेट कर दीजिए और खाली जगह पर इस तरह से आप मिट्टी डाल सकते हैं। इस तरह से डालने के बाद आप पॉट को हिला लीजिए तो मिट्टी जो है कि नीचे बैठ जाएगी। बस दोस्तों इस तरह से पौधे को रिपोर्ट करने के बाद अब हमको इसमें पानी दे देना होगा। तो पानी हमने यहाँ पे देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, ये है वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप चाहें तो गोबर की खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। पोर्चुलाका के पौधे में हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दिया जाता है। अगर आप सूखी खाद देना चाहते हैं तो मिट्टी में ही सूखी खाद को मिलाकर पौधे को लगा सकते हैं। और 1 चम्मच हमने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी लिया है, इन दोनों को मिक्स करके मैं पौधे में डाल दूँगी। मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस कोई कीड़े का अटैक होगा तो हल्दी से वो ख़त्म हो जाएंगे। तो दोनों अच्छी तरह से मिलाकर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं पौधे में दे दूँगी और बहुत ही जल्दी से कुछ ही दिनों में इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब पानी देने के बाद इसको आपको धूप में रखना होगा, पूरे दिन भर की धूप में आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से पूरे दिन भर की धूप में पोर्चुलाका का पौधा को आपको रखना होगा, क्योंकि धूप में ही ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। अगर शेड एरिया में रख देंगे तो ये अच्छी तरह से फूल नहीं देता है। तो दोस्तों देखिए कुछ दिनों का बाद का अपडेट है, ये मेरा दूसरा पॉट है। मैंने इसमें काम किया था तो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और काफ़ी ज़्यादा हरी हरी ब्रांचेस आ गई हैं। इसमें ज़्यादा जल्दी से फूल पाने के लिए आप चाहे तो प्याज के छिलके को पानी में भिगा दीजिए, उस पानी को आप इसमें देंगे तो बहुत ही जल्दी से कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और फूल आने लगेगा। आप संतरे के छिलके को भी पानी में भिगा दीजिए 1 दिन के लिए, उस पानी को भी आप इसमें दे सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।